करना, सभी लोग एक साथ करेंगे। अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, अब गिर रहा है, पैर नीचे कर दो, दूसरी बार पैर उठाओ। अगर इधर तक नहीं उठ रहे, अब इधर ही लगा लो, धीरे धीरे करके इसको ऊपर लेके आना, बैलेंस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हम लोग सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर में करेंगे। धीरे अपने दोनों हथेली सिर के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाओ। कोई भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाओ। अगर आप सुखासना में बैठ सकते हो तो सुखासना में बैठ जाओ, वज्रासना में बैठ सकते हो तो वज्रासना में बैठ जाओ, पद्मासना में बैठ सकते हो तो पद्मासना में बैठ जाओ। बट आराम से बैठ जाओ। धरती माँ की गोद है, मम्मी पापा की गोद में हम ऐसे तो नहीं बैठते ना, तो इसी तरह से धरती माँ की गोद में भी आराम से बैठ जाओ। जब हम लोग वीरसासना कर रहे थे, किसी लोगों की बैलेंस बिगड़ रहे थे, कोई गिर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस तक भूल गए, उसकी हिस्ट्री पढ़ी हो किसी ने? लाइफ पढ़ी हो कि स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ कैसे था? नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा। चलो कोई नहीं, हम लोग बस एक छोटा सा आपको स्टोरी बताते हैं, आप घर जाके पढ़ना स्टोरी को। अगर यही स्टोरी पढ़ना है तो इसी को पढ़ना, दूसरे को स्टोरी पढ़ना। स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइफ है, लाइफ हिस्ट्री को आप पढ़ना कि उसके लाइफ कैसे था। जैसे हम लोग एग्ज़ाम के पहले क्या करते हैं, एक किताब को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे के आए और सारी चीज़ हम भूल जाते हैं। ऐसे होते हैं ना सभी के साथ कि नहीं, तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिखते हैं, आधे चीज़ हमें याद आते हैं और आधे चीज़ हम कहते हैं भूल जाते हैं। बट स्वामी जी ऐसे नहीं पढ़ते थे। स्वामी जी बस एक ही किताब पढ़ते थे, एक बार में जो चीज़ें पढ़ लेते थे उसको मुँह रटे सब याद रह जाते थे। अब बस पेज नंबर बता देना, एक एक लाइन स्वामी जी पढ़ के बता देते थे कि इस किताब में उसके अंदर क्या चीज़ है। एक बार स्वामी जी लंदन गए थे, USA, तो उसमें क्या हुआ था कि एक जर्मनिस्ट ने जो जर्मन के लैंग्वेज में एक किताब पढ़ रहे थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक उस किताब को पढ़ रहे थे कि उस किताब में क्या चीज़ है, कितना अच्छी चीज़ है, क्या बेनिफिट है इस किताब में। तो इस किताब को जब 1 हफ्ते पढ़ रहे थे तो स्वामी जी उसको बोल रहे थे कि मुझे बस 1 घंटे के लिए आप किताब दे दीजिए। तो जर्नलिस्ट ने बोला ये तो जर्मन लैंग्वेज है और आपको बस 1 घंटे चाहिए इस किताब को पढ़ने के लिए। मैं तो 1 हफ्ते से पढ़ रही थी बट मैं आधे अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई। तो स्वामी जी बोला मुझे पूरे दिन के लिए भी नहीं चाहिए, बस 1 घंटे के लिए चाहिए। तो स्वामी जी जर्नलिस्ट ने बोला चलो ठीक है आप ले लो 1 घंटे के लिए। तो जर्नलिस्ट ने क्या किया, 1 घंटे के लिए स्वामी जी को किताब दिया। देने के बाद 1 घंटे के बाद स्वामी जी आए और जर्नलिस्ट को उस किताब को रिटर्न कर दिया और बोलने लगा कि इस किताब में तो ऐसे कुछ चीज़ है ही नहीं जो आप इतने ध्यान से 1 हफ्ते 2 हफ्ते से इस चीज़ को पढ़ रहे थे। तो जर्नलिस्ट ने बोला कि आप तो 1 घंटे के लिए किताब लिए हो ना, बच्चे से किताब को पढ़े हो, तो आप क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो। तो स्वामी जी ने बोला कि ऐसे नहीं कि मैं बिना पूछे बिना जाने इस किताब के ऊपर कमेंट कर रही हूँ। तो बोला कि ऐसे, तो फिर बोलते कि आप कोई भी एक पेज के नंबर दे दो मुझे कि इस पेज में क्या है आप बताओ। तो उसने बोला कि चलो ठीक है इसका जो समरी है बताओ। तो समरी तो कोई भी बता देते हैं ऐसे पढ़ के। तो बोलते हैं कि नहीं, एक पेज में आप पूछो कि इस पेज में क्या है, उस लाइन टू लाइन में बता दूंगी कि क्या है। तो जर्नलिस्ट ने क्या किया, ऐसे 2-3 पेज पूछने लगा। ऐसे नहीं कि सामने से पूछ रहे, लास्ट से पूछ रहे, किधर से भी पूछ रहे थे। और स्वामी जी उसको लाइन टू लाइन पेज में जो लिखा था वो सारी चीज़ पढ़ के सुना तो हमारे जीवन में उतारते हैं। तो इसके जब हम वृक्षासना कर रहे थे, दीदी भी कर रहे थे, कोई नया अभी कर रहे थे, बस वो क्या करते बैलेंस कर रहे थे दीदी के साथ। बट और कोई है गिर रहे हो, इधर डुल रहे हो, उधर डुल रहे हो, क्यों? हमारा ध्यान एक पॉइंट के ऊपर नहीं थे, हम एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हो तब क्या होता है, हम पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, 2-3 पेज पढ़ तो लेते हैं बट वो चीज़
याद नहीं रहते। हम बस पढ़ते हैं और दिमाग में और कुछ चीज़ चलते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में कौन सी रील देखा, फेसबुक में कौन सी रील्स देखा, हमारे फोटो को कितना लाइक मिला कि नहीं मिला, किसका कमेंट आया, व्हाट्सएप में किसका मैसेज आया, रिप्लाई में क्या आया, क्यों नहीं आया, वो सारी चीज़ हम सोचते हैं। किताब बस खोल के रखते हैं और पढ़ के जाते हैं। ऐसे होते हैं सभी के साथ। नहीं तो आप रात को जो चीज़ पढ़ते हैं सुबह वो चीज़ आप भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? उस चीज़ को आप ध्यान से नहीं पढ़ते। तो इसलिए सुबह उठ के आपको योगासना प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद बोलोगे कि दीदी जब हम लोग शाम को पढ़ने के लिए बैठते हैं तब तो हम स्नैक्स कर लेते हैं, नमकीन कुछ खा लेते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम हम लोग दोपहर को पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? क्योंकि योगासना हम खाना खाने की 1 घंटे 2 घंटे की बाद ही फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। योगासना से खाना खाने की बात नहीं करते। बट भ्रामरी प्राणायाम जो प्राणायाम होते हैं ना, वो हम लोग खाना खाने की बात भी कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को भ्रामरी प्राणायाम सिखाएंगे। उसको कैसे करना है, कमर सीधी करो। क्या नाम हुआ आपका? श्रीदेवी। श्रीदेवी, कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से हूँ। अच्छा, तो बंगाल से अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? बंगाल से मेरा कॉलेज है हरिद्वार से, उधर से इंटर्नशिप के दौरान हम लोग बिहार पहुँचे, बिहार के सुपौल जिला में। अच्छा, ये त्रिवेणीगंज रामकृष्ण भुवनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में है अभी आप? हाँ तो ये आप योगा सिखा रहे हैं? जी सर। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, मोबाइल टीवी का यूज़ कर जाते हैं, तो मेमोरी क्या होता है डाउन होते, नहीं तो जो चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। और बच्चों का संस्कार कैसे दिया जाए, क्योंकि मम्मी पापा को अभी प्रणाम करना, टीचर लोगों को कैसे सम्मान करना है, वो चीज़ भूल गए, नहीं तो हम वो चीज़ रिवाइज नहीं करते। तो हमारे संस्था के ऐसे तो जो मूल उद्देश्य है, ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य में देवता के उदय और धरती में कैसे हम लोग स्वर्ग का अवतरण करें। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मनुष्य के अंदर देवता के उदय करना और धरती को स्वर्ग बनाना। मतलब आप लोग जो ये संस्था है, कौन सा संस्था है आप लोगों का? गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार। अच्छा, गायत्री परिवार है। आप लोग हरिद्वार से हैं? हाँ, हम लोग हरिद्वार। तो ये आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? हम लोग बंगाल में ऐसे एक जगह पे नहीं होते, बिहार के बहुत स्टेट में गए हैं, बंगाल में भी गए हैं, कोई ग्रुप गए हैं, ऐसे हर जगह में जाते हैं हमारे ग्रुप में। अच्छा, तो जैसे आप जिले में या प्रखंड में अनुमंडल में जाते हैं तो कहाँ कहाँ आप योगा करते हैं? स्कूल सब में है? हम लोग बेसिकली स्कूल के बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसे बोला जाता है जो बच्चे होते हैं वो अगले का फ्यूचर है, राष्ट्र का फ्यूचर है। तो इसलिए अगर आप बच्चों को एक जनरेशन को अच्छे से गाइड कर दोगे तो आने वाले जनरेशन भी अच्छे से उस चीज़ को फॉलो करने लग जाएंगे। इस योगा से बच्चे में क्या शिक्षा मिलेगी? इस योगा से होते हैं इसका मेमोरी पावर इम्प्रूव होंगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बरकरार रहेंगे। अभी ज़्यादा बेसिकली लोग कहते हैं फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, मेकअप का चीज़ यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ से नेचुरल जो ब्यूटी है, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो उसी संस्कार को हम लोग जगाना है। मतलब आप पहले संस्कृति जो नहीं थी उसको आप जगा रहे हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? भगवान चौधरी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ त्रिवेणीगंज के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार में जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वहाँ से 3 बच्ची इंटर्नशिप के लिए आई हैं और वो अपने योगा, आसन, प्राणायाम, मुद्रा के माध्यम से बच्चों में कैसे उनका बौद्धिक विकास होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, पढ़ने में अभिरुचि जगेगी और अधिक अंक लाने का जो टिप्स होता है उस तरह की जानकारी इन बच्चों के द्वारा इन लोगों को दिया जाता है। साथ ही समय मैनेजमेंट, प्रबंधन जो होता है, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, जीवन जीने की कला कैसे होती है, या एक संस्कारित युक्त वातावरण में संस्कारित शिक्षा का कैसे बोध हो सकता है, इन सभी बातों की चर्चा इनके द्वारा कराई जाती है। इसीलिए ये लोग आए हुए हैं इंटर्नशिप के लिए और यहाँ सभी स्कूल में संपर्क करके, अभी इससे पहले गर्ल हाई स्कूल में हो चुका है, अब फिर ये यहाँ पर RKBA हाई स्कूल में हो रहा है। अब इसके बाद जनरल हाई स्कूल में भी इनका प्रोग्राम लगभग 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ भी लोग जाएंगे, वहाँ के भी बच्चियों को समझाया जाएगा कि कैसे जीवन जीना है और एक अपने आप को संस्कारित जीवन जीते हुए अपने जीवन में उन्नति करना है, विकास करना है राष्ट्र के उन्नति के लिए। और आज तो संयोग से स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है, तो युवा दिवस भी है, राष्ट्रीय युवा दिवस। इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर इन युवाओं को मार्गदर्शन के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है
कि है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत कि अभी तक किसी को पता नहीं है, जिसे कोई दर्शन करने वाला अभी तक जीवन में मिला नहीं है। जिसके जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं मिला है उनका जीवन भटकाव भरा होता है, और जब सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो वो बड़े बड़े ऊंचाइयों को छूता है और एक समाज में एक अच्छे समाज की स्थापना संरचना भी बनाता है। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामेश्वर यादव। अच्छा सर, अभी आप कहाँ पे हैं? अभी यहीं बगल में घर है। अच्छा, नहीं ये RKBS विद्यालय में है आप? सर क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे सबको जो है ये कुछ शिक्षा ज्ञान और योगा अभ्यास या बहुत सारा कुछ इसको दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, योगा अभ्यास करना चाहिए और सुचारू रूप से लागू होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। अच्छा, इससे क्या फायदा मिलेगा बच्चों को? बच्चा का स्वास्थ्य ठीक रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ RKBS आदर्श विद्यालय का। आदर्श विद्यालय का। अच्छा, और ये इसके लिए हमको अप्रोच किया गया था, तो जी आपके विद्यालय में योगाभ्यास चल रहा है? योगाभ्यास जी। चल रहा है, हाँ। तो इसमें बताया गया था, तो हमको कि इससे तो बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संस्कार, सारी चीज़ों का जब विकास होगा तो उसको पढ़ाई में उसका अभिरुचि रहेगी और बच्चे अच्छे करेंगे। मतलब बच्चे को योगाभ्यास जरूरत है? बच्चे के मानसिक विकास के लिए योगाभ्यास बहुत ही जरूरी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? हेमेंद्र कुमार, किस विद्यालय में हैं आप? RKBS। ये सर आपके यहाँ योगाभ्यास देख रहे हैं हरिद्वार के संस्था के द्वारा किया जा रहा है, गायत्री परिवार के द्वारा। ये बच्चों को जो योगाभ्यास किया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चों में मानसिक शारीरिक या बहुत सारा कुछ फायदा होगा? जी, चौतरफा विकास होता है बच्चों में, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, और यह एक अच्छी परंपरा है बच्चों ये के विकास के लिए। होना चाहिए, होना चाहिए, सभी बच्चों के सभी विद्यालय में ऐसा होना चाहिए। सभी विद्यालय में होना चाहिए। चलिए ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका? शारदा ढंसेना। अच्छा, तो आप किस में काम कर रही हैं अभी? अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हमें इंटर्नशिप में भेजा गया है बिहार। अच्छा, तो हम लोग ही नहीं, मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट, अलग अलग प्रांत में भेजा गया है अलग अलग बच्चों को, कि मनुष्य में देवत्व का होता है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। और हम लोग जैसे लड़कियां बहुत आजकल डरती हैं कि कहीं निकलने के लिए, कहीं कुछ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंट रखें और कैसे आगे बढ़ें, ना कि किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े और अपने आप से खुद काम करें। तो ये बच्चों में आप विद्यालय जाके जो है ये सब योगा सिखा रहे हैं और उसको अपने आप में एक क्षमता और ताकतवर समझा रहे हैं जी कि अपने आप में कम नहीं है कोई भी, लड़की हो या कोई भी हो। जी, क्या? लड़की हो या लड़का, लड़कियां भी हम लोग कर सकते हैं। जो चीज़ कर रहे हैं लड़के कर रहे हैं, वो हम लड़कियां भी कर सकते हैं। चलिए ठीक। मेरा नाम प्रज्ञा वर्मा है। मैं BSc योग की छात्रा हूँ। हम लोग यहाँ पर मतलब इंटर्नशिप के लिए हैं। इंटर्नशिप मतलब कि जैसे कि पहले गुरुकुल परंपराएं होती थी कि हम पहले जो सीखते थे फिर दूसरों को सिखाते थे, तो हमारा जो ऋण होता था वो चुक जाता था। तो हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वही परंपरा को आगे बढ़ाता है ये इंटर्नशिप निकाला। इंटर्नशिप का मतलब होता है आराधना, मतलब जो हमने सीखा है वो दूसरों को दे देना और हम अपना ऋण चुका सकते हैं। तो इससे बच्चों में क्या जागरूकता मिलेगी? इससे जैसे कि बच्चों का आजकल देखते हैं कि बच्चे लोग बहुत मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, अपना मतलब व्यक्तित्व परिष्कार की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, वो बाहरी चीज़ों की तरफ, भौतिक चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। वो अपने अंदर नहीं देखते कि हम कितने बिगड़ रहे हैं या फिर अच्छे हो रहे हैं या फिर सुधर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, मतलब वो भौतिक चीज़ों पर आजकल ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए योगा ये ज़रूरी है। हाँ, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य को सही रखेंगे तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सिर्फ भौतिक चीज़ें ही देखते हैं, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखते हैं। योग करेंगे तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों स्वस्थ रहेगा, जिससे कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, युवा हमारा स्वस्थ रहेगा शारीरिक और मानसिक तरीके से, तो हमारा देश का भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। ठीक है धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र कुमार दास। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम राघोपुर प्रखंड संयोजक हैं।
अच्छा और त्रिवेणीगंज ये लोग के बच्चे को सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हम लोग के संरक्षण में दिया गया है। अच्छा। तो जहाँ से जाती है हम लोग के संरक्षण में ले जाते हैं। क्या है आपका मुख्य उद्देश्य? मेरा मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का, क्योंकि अभी युवा जो है राष्ट्र का भविष्य है, देश का भविष्य है, इसलिए युवा ही में जब देव संस्कार जाएगा सनातन धर्म की, वो सब कुछ जगेगी, तभी जाके आ गई है जगह पे आएगा। इसलिए हम लोग का यही उद्देश्य है स्कूल में जा कर के युवा सबको सब कुछ करना। मतलब बच्चों के लिए मतलब योगाभ्यास जरूरी है, विकास होना करना है तो योगाभ्यास कराना जरूरी है। ठीक है सर। क्या नाम हुआ? सरिता। आप लोग क्या बच्चे को जो विद्यालय में योगाभ्यास सिखा रहे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो सब बच्चा योगा करेगा तो स्वस्थ रहेगा। मतलब योगा करने से स्मरण शक्ति भी सही रहती है, स्मरण शक्ति भी सही रहती है, शारीरिक विकसित सब कुछ होता है। विकसित होता है। ठीक है।